गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोग चतुर्भुजों को समझने वाली प्रश्नावली कर रहे थे। प्रश्नावली 3.3 तक हो चुकी थी। अंतिम प्रश्नावली बाकी है। अंतिम प्रश्नावली में चतुर्भुजों की विशेषताओं के आधार पर यह प्रश्नावली है। चतुर्भुजों की जो विशेषता है ये आपको आनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल, आप लोगों को सत्य और असत्य के रूप में जवाब देना है कि यह बात सही है या गलत है। पहले का ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। बात सत्य है या असत्य? वर्ग की क्या विशेषता है? चारों भुजा बराबर होती है, जबकि आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री है, लेकिन भुजाएं अलग अलग माप की हो सकती हैं। अर्थात जो आमने सामने की भुजाओं का माप है, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होगी, पर ये भुजा जैसे 6 तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए ये कथन असत्य है। ओके, अगला प्रश्न, सभी समचतुर्भुज समांतर होते हैं। सभी समचतुर्भुज, आपको दोनों की विशेषताओं से इसको देखना है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बताइए सत्य है असत्य है? आपके पास हाथ में है समचतुर्भुज। अब आपको देखना है कि ये समांतर भी है या नहीं है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है? ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। वो बात है कि चारों भी बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर, समचतुर्भुज में भी होती है समांतर, इसलिए समांतर भी है। सम्मुख कोण बराबर, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आपको भुजाओं से, कोणों से और विकर्ण से, तीनों से चेक करना है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, यह समचतुर्भुज में भी होता है। और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समद्विभाजित तो हो रहे हैं। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। यहां लिखेंगे क्योंकि आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। बस। और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं पहले वाले को। दूसरे में क्या लिखेंगे? ये सत्य है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजाएं
बराबर भी है और समांतर भी है। बस सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब आपके पास है सभी वर्ग, और आपको बताना है आयत एवं समचतुर्भुज भी होते हैं। समचतुर्भुज को सहचय लिखते हैं और समांतर चतुर्भुज को संक्षिप्त में समापचय लिखते हैं। समापचय। अब देखो वर्ग है आपके पास, वर्ग, ये बात सही है गलत है? वर्ग की चारों भुजा बराबर है, आयत की आमने सामने की बराबर है, अर्थात वर्ग की भी आमने सामने की बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए आयत है। समचतुर्भुज की क्या विशेषता है? चारों भुजा बराबर है, इसमें भी चारों भुजा बराबर है, और सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण यहां भी बराबर है। तो आप लिखेंगे ये सत्य है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, जो कि वर्ग में भी है, जो कि वर्ग में भी है, इसलिए ये आयत है। और प्रत्येक भुजा समान है, इसलिए ये समचतुर्भुज भी है। राइट। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखो सभी वर्ग है, ये वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये बात सही है क्या? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर सभी वर्गों में होती है, समांतर भी होती है, सभी वर्गों में होती है, सम्मुख कोण बराबर है, यहां पर भी है। तो ये कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है और समांतर भी होती है। सभी पतंग समचतुर्भुज है, सभी पतंग समचतुर्भुज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पतंग के आसन्न भुजाओं के कोई दो युग्म बराबर होने चाहिए। बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के
समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये कथन कैसा हुआ? सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। ये कथन कैसा हो गया? असत्य है। बाकी दो सवाल आसान है, वो आप करना। हिंट में दे देता हूं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? आमने सामने की भुजा समांतर, और समलंब की क्या विशेषता होती है? कोई एक युग्म समांतर। तो समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आया समझ में? समलंब के लिए क्या चाहिए? समलंब के लिए कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो कोई एक युग्म तो समांतर मिलेगा। इसी तरह से H, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये बात सत्य है असत्य है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब की क्या विशेषता है? आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, वो यहां भी है। तो सभी वर्ग समलंब होता है, ये बात सत्य है। आई, बस H तक है। प्रश्न संख्या 2, बताओ वो कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान है? वर्ग की भी होती है और समचतुर्भुज की भी होती है। दूसरा, वो चतुर्भुज बताओ जिसके चारों कोण समकोण हैं। वर्ग भी होता है और आयत भी होता है, राइट? तीसरा, बस दो ही पूछे इसमें। प्रश्न संख्या 3, बताओ कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। चतुर्भुज की क्या विशेषता है? चार भुजा होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। तो वर्ग में चार भुजाएं भी है और बंद आकृति भी है, इसलिए ये चतुर्भुज है। एक वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे है? ये वर्ग को समांतर चतुर्भुज बताना है, कैसे है? समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, वो वर्ग में मिलेंगी, बराबर भी मिलेंगी, समांतर भी मिलेंगी, इसलिए वर्ग समांतर चतुर्भुज है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर है। सी, एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है? चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, और चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो वो समचतुर्भुज तो अवश्य होगा, इसलिए वर्ग समचतुर्भुज भी है। और आयत, वर्ग एक आयत इसलिए है कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है।
आमने सामने की भुजाएं, यह आपको केवल चतुर्भुजों की विशेषताओं के आधार पर प्रश्नावली है। आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। उस चतुर्भुज का नाम बताओ, चौथा सवाल है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब केवल समद्विभाजित है तो आप लोग लिखेंगे विकर्ण क्या कर रहे हैं, केवल समद्विभाजित, तो आप लिखेंगे यह समांतर चतुर्भुज है। और बराबर भी है और समद्विभाजित कर रहे हैं तो आयत है। खाली बराबर है और बराबर भी है, समद्विभाजित भी कर रहे हैं, समकोण पर कर रहे हैं तो ये वर्ग है, और समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये समचतुर्भुज है। तो विकर्णों पर आधारित सवाल है ये। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने वाले, अगर विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो ये निश्चित रूप से समचतुर्भुज है। और बराबर है तो ये निश्चित रूप से आयत है। और बराबर भी हो और लंब समद्विभाजित करें तो वर्ग है। एक आयत, पांचवा सवाल है, उत्तल चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसकी विकर्ण का संपूर्ण भाग आयत के अंदर है, अभ्यंतर में है, इसलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है। या इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान 180 डिग्री से कम है। यह दूसरा कारण है, इनमें से कोई सा भी दिया चलेगा। सवाल नंबर 6 लास्ट सवाल है, इसको आप होमवर्क में लिखें। क्या है, आप कैसे कहेंगे कि इस समकोण त्रिभुज के विकर्ण का मध्य बिंदु ये O ABC से समान दूरी पर है? तो क्या करेंगे, A और C ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये दोनों तो बराबर हैं ही। समझ में आया? इसको आयत बना दीजिए रचना करके। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसका मतलब OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, तो इसलिए ये तीनों बराबर है। आयत बना करके सिद्ध करेंगे। ओके, नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। कक्षा 8 की ये प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई। अब नया टॉपिक और नई प्रश्नावली चालू होगी। थैंक यू वेरी मच।